हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी, आज हम किस पे रोस्टेड करेंगे वो हम देखेंगे। तो रोस्टेड रिएक्शंस दोनों हम सेम ही कर रहे हैं। तो आज मैंने ना एक टॉपिक चूज किया है जिसमें हम बात करेंगे जी राजा व्लॉग्स की। इसका मैंने बहुत नाम सुना है, सुना क्या है, देखा भी है, सुना भी है, सब कुछ सोचा है इसके बारे में। और इतनी स्टडी करने के बाद मुझे जो पता चला है इसके बारे में, मैं उसके बारे में ही बात करूंगी। तो जी, ये राजा व्लॉग्स जो था वो अपने गांव में रहता था। तो इसकी माम थी, पापा थे और बहनें थी, जिसके साथ इसने अपना चैनल ग्रो किया। और चैनल ग्रो करने के बाद इसने अपने चैनल को इतना ग्रो कर लिया और इसकी शादी हुई। जब इसकी शादी हुई तो इसने उस शादी के इतने व्लॉग बनाए कि इसका चैनल जो है वो मिलियंस में चला गया। उसके बाद इसको लगा कि इसके घर में एक कंट्रोवर्सी हो गई इसकी सिस्टर की, जिसकी शादी एकदम उन्होंने कर दी। और जब शादी कर दी तो लोगों ने ये पूछा कि वो तो बहन इसकी कंटेंट बनाती थी इसके साथ, तो उसकी शादी कैसे इतनी जल्दी हो गई। तो इसने ये बताया, कुछ नहीं बताया उस टाइम। तो बाद में इन्होंने बताया कि उसने खुद ही लड़का शायद चूज किया था, तो उसने मतलब शादी कर ली। चलो जी, वो ये उसका पर्सनल मैटर है, हम उसमें नहीं बोल सकते। फिर इसका मैंने कुछ वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें ये बोल रहा है कि हमारे गांव वाले मेरे को वीडियो नहीं बनाने दे रहे, मेरे को रोस्ट कर रहे हैं, हमें खराब कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, ये हमें मार डालेंगे, ये है वो है। चलो जी, ये वहां से शुरू हुआ। फिर कुछ टाइम बाद जब इसकी शादी हो गई तो इसकी शादी के बाद पता चला जी इसकी माँ ने इसकी बीवी को जहर देने की कोशिश की। ये उसके मुंह की ही आवाज है जो उसने खुद ही बताया है अपने वीडियोस में कि मेरी माँ मेरी बीवी को मारना चाह रही थी और मेरी दूसरी शादी करना चाह रही थी। तो जी, मुझे नहीं समझ आई कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार दे सकती है, जबकि वो अकेला बेटा है उनका। इसने देखा कि मेरा चैनल ग्रो हो गया है, मेरी माँ जो है मेरी बहनों से प्यार करती है, इससे वही बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि कभी भी माँ के लिए बच्चे तो सब बराबर होते हैं, लेकिन हाँ, वो किसी से ज्यादा स्नेह करती है, किसी से कम करती है, करती सभी से है। इसने क्या किया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया और अपनी बीवी को ले गए। इसने ये बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो चलो ये मान भी लेते हैं कि माँ बाप ने घर से निकाल दिया, माँ बाप ने कह भी दिया और तुम उठाए और चले आए। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो शायद तुम ये कदम नहीं उठाते। क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, तो तुम्हें पता होता कि मुझे मेरे माँ बाप के पास ही रहना है, वही कमाना है, वही खाना है। तुम एक अच्छे खासे कंटेंट क्रिएटर बन चुके थे जो कि YouTube पे काफी ग्रो कर रहे थे और काफी कमा रहे थे। तो तुमने अपनी बीवी को उठाया और उससे पहले अपने मायके छोड़ा 2-3 महीनों के लिए, वहां रहने चले गए। तो जब तुम्हारे सास ससुर ने या किसी ने भी उस घर में तुम्हें कुछ कहा कि अब तुम्हें आए हुए काफी चल हो गया है तो तुम्हें अपना घर लेना चाहिए, ये तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कहा था, ये तुम्ही ने बताया है, तो तुमने एक रेंट पे घर ले लिया। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे थे तो तुमने 6 महीने के अंदर ही अपना घर ले लिया और उसे रेडी करवाया ताकि तुम अपनी बीवी को लेके आ सको। मैं ये नहीं कहते हम कि तुम अपनी बीवी को स्नेह नहीं करते, लेकिन तूने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। एक लड़की के लिए, चाहे एक बीवी के लिए, चाहे किसी के लिए भी आप सोचो, वो माँ बाप जो बूढ़े हैं, जिनको तुम्हारी जरूरत थी, तुमने उसे कुछ भी कह के छोड़ दिया। छोड़ना ही नहीं चाहिए था। चाहे माँ बाप आपको मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन है तो आपके माँ बाप। चलिए जी, वो भी कोई बात नहीं। फिर इसकी कंट्रोवर्सी अपने मम्मी पापा के से हट के अपनी बीवी पे आ गई, क्योंकि इसे पता था मेरे व्यूज कम हो रहे हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं कि व्यूज तो इसको बहुत अच्छी तरह से लेने आते हैं। आप इनके थंबनेल देखोगे ना, तो आपको हर थंबनेल में यही नजर आएगा, मैं मर रहा हूं, मुझे हार्ट अटैक आ गया है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मैं आज बचूंगा नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और आप जब भी देखोगे ना, ये खा ही रहे होते हैं। चाहे ये थंबनेल में कुछ भी लगा दे, ये खा ही रहा होता है। फिर भी अगर हम बीमार हैं तो हम कैसे खा सकते हैं? आप पहले मुझे ये बताइए। हम जब बीमार होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता हम कुछ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। लेकिन इसे पता है कि मैं ये सब कुछ लिखूंगा और लोग क्लिक करके देखेंगे कि मुझे क्या हुआ है,
फिर इसने अपनी बेबी के साथ कंट्रोवर्सी की क्योंकि उसका एक चैनल बनाना था और उसी का कहना है कि इसको थार चाहिए थी, जिसकी वजह से इसने ये सब कुछ किया। उसका भी चैनल ग्रो हो गया और ये दोनों फिर एक हो गए। इसने ये बताया कि मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, मुझे बहुत बोला, ये कहा वो कहा। ये आप इसका चेहरा देखो, ये आपको मासूम कहाँ से नजर आता है? ये मासूम चेहरे ऐसे नहीं होते हैं। इसकी बीवी भी इससे एक कदम आगे ही है। उसने इसका साथ दिया उस कंट्रोवर्सी में, जब आई थिंक शायद ये कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं उसे लेके नहीं आऊंगा वापस। तो इन्होंने एक और नई ट्रिक अपनाई। ट्रिक क्या कह सकते हैं उसको, शायद भगवान ने कुछ, मुझे अभी ये भी, हमें अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। इसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो ये उसे घर ले आया। ये अपनी बीवी को माफ कर सकता है क्योंकि उसने अभी इतना कुछ कहा इनसे, इतना कुछ किया इसके साथ, इसके उसके माँ बाप ने कहा, सब ने कहा, लेकिन ये अपने माँ बाप को माफ नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने इसका एक वीडियो देखा जिसमें ये छटपटा रहा है और कह रहा है कि होंगे किसी के माँ बाप, होंगे ये वो, मेरे नहीं है, मुझे उन्होंने धोखा दिया है, ये है। धोखे में क्या ले लिया तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे? पैसे। और ये बड़ा प्राउडली कहता है कि मैं ही कमाने वाला था, मैंने ये सब कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया, हमने किया जो भी किया। उस टाइम जब तुम्हारा चैनल नया नया था ना, तो तुम्हारी चाहे जैसी भी है बहन, तुम्हारे माँ बाप, सबने तुम्हारा साथ दिया। वो माँ बाप तो ऐसे थे कि जोकर बन जाते थे बेचारे। मैं उनको बेचारा इसलिए बोल रही क्योंकि वो माँ बाप हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, माँ बाप हैं हमारे। हमें उनका ना हर टाइम साथ देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया, इतना बड़ा किया, हम उनको कैसे गलत बोल सकते हैं? और तुम्हारी तो राजा जी व्लॉग, तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम उनसे कुछ बोल सको। हर एक तक पहुंचाने के लिए अपनी को, अपने आप को देखो आईने में और फिर बोलो। एक बीवी को जो कल की आई है उसको माफ कर सकते हो, उसको घरे ले आ सकते हो, वो भी नौटंकी कर रही है, पाँव लगा रही है, हाथ, मुझे माफ कर दीजिए। फिर दूसरे दिन तुम्हारा दोनों का यही नाटक होता है, आज बीवी ये हो गया, बाबू को क्या होगा? आज बीवी को ये हो गया, बाबू को क्या होगा? आपको कंफर्म है कि आपको बाबू ही होगा? क्योंकि ये ब्लॉग में आपने कहा है कि मुझे बेटा ही चाहिए, वो सेवा करता है, ये करता है। आप कितने की सेवा कर रहे हो अपने माँ बाप की? ये कौन से युग में जी रहे हो आप कि आप ये बोल रहे हो कि एक बेटा ही माँ बाप की सेवा कर सकता है, एक बेटी नहीं कर सकती? दुआ है। आजकल बेटियां किस चीज से कम हैं जो आपने ये वर्ड बोला कि मुझे बेटा ही चाहिए? क्योंकि वो ऐसे करता है। आपकी भी तो 2-3 बहनें हैं, आपकी भी तो, आप भी तो एक बेटे हो। आपकी बहनें ही क्यों आपके माँ बाप को संभाल रही हैं? अब आप तो हो या ना हो एक ही बराबर हो। मेरा मन, आप अपनी बीवी के साथ रहते हो, अपनी बीवी को साथ कंटेंट बना रहे हो। मुझे ये वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ ना, इसकी नौटंकी दोनों की, मियाँ बीवी की, चल रही होती है। प्रेगनेंसी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, ये एक महिला को सब अच्छी तरह से पता होता है। तो उसको कंटेंट बनाने की क्या जरूरत है? कल को आपका बच्चा होगा तो वो क्या सोचेगा? होने वाली नहीं कि क्या कर रहे थे मेरे माँ बाप, हमारे साथ, हमारे दादा दादी के साथ क्या किया, हमारी बुआ के साथ क्या किया, चाहे उन्होंने भी किया आपके साथ, लेकिन आपको अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए था। आप तो उनको ऐसे होता है कि अपने घर में रख ही नहीं सकते। शक्ति स्वरूप आत्मा, और आप रखना चाहते नहीं हो, इसीलिए आप ये सब कुछ बोल रहे हो। अगर आप ये सब कुछ अगर अपने माँ बाप को रखना चाह रहे ना, कहते हैं अगर माफ करने की हिम्मत हो ना, तो बड़ी से बड़ी जो गलती है ना उसको माफ किया जा सकता है। अगर आपके माँ बाप ने आपका दिल दुखाया था तो आप उनके पास चले जाते या वो आ जाते और आप उसे माफ कर देते, जैसे अपनी बीवी को किया है आपने। 2 दिन आपकी बीवी राखी पे अपने मायके चलेगी तो आपने इतने व्लॉग डाल दिए, अकेला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं अकेला क्या करूं, मेरा दम घुटता है, कोई घर में होना चाहिए, ये नहीं होता वो। तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए जो अब इस उम्र में जाके आपने उनको अकेला छोड़ दिया। आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। जैसे भी हैं आपके माँ बाप थे, कल आप बाप बनोगे, बाबू होगा या बेबी होगा वो अलग बात है। कल को वही अगर आपके साथ ये सब कुछ करेगा